नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और आध्यात्मिक साथियों। भक्ति सरिता पो सनातन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी ऊर्जा उच्च है या थोड़ा भारीपन लग रहा है? कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानियां इस चैनल को जीवंत बनाती हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर सकती है। हमारा आभा मंडल यानी ऑरा। कल्पना कीजिए, जैसे एक पेड़ को नियमित पानी, धूप और पोषण से उसकी पत्तियां हरी भरी और चमकदार रहती हैं, वैसे ही मंदिर जाना या आभा शुद्धि के तरीके आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण देकर जीवंत करते हैं। क्या आप इस जादुई सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि मंदिर से लौटते वक्त मन इतना हल्का और चमकदार क्यों लगता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो? यह हमारे प्राचीन सनातन विज्ञान का कमाल है। मंदिर जाना सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ऑरा क्लेंजिंग का पैकेज है जो आपको अंदर से नया कर देता है। इसके पीछे छिपा है पंच तत्वों का रहस्य। हिंदू धर्म में वर्णित पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तत्व ब्रह्मांड, हमारे शरीर, मन और आभा मंडल का आधार हैं। आयुर्वेद और योगशास्त्र कहते हैं कि इनका संतुलन बिगड़ने से थकान, तनाव और नकारात्मकता बढ़ती है। इन्हें संतुलित करके हम अपनी ऑरा को चमका सकते हैं, जैसे एक बागीचे में सभी मौसमों का संतुलन फूलों को खिलाता है। अध्ययनों में पाया गया है कि ये तत्व हमारे चक्रों को प्रभावित करते हैं, जिससे आभा शुद्धि के दौरान 7 चक्र सक्रिय होते हैं और स्वास्थ्य बेहतर होता है। आभा मंडल क्या है? ये आपके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच है जो मूड, स्वास्थ्य और रिश्तों को प्रभावित करता है। दूषित होने पर थकान और नकारात्मक विचार घेर लेते हैं, जैसे बादल सूरज को छिपाते हैं। आइए पंच तत्वों को समझें और देखें कि मंदिर की रस्में इन्हें कैसे संतुलित करती हैं। आपका शरीर एक मंदिर है और ये तत्व, उसके 5 स्तंभ, एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत हिल सकती है। पहला, पृथ्वी तत्व। ये स्थिरता और पोषण का प्रतीक है, जो हड्डियों, मांसपेशियों और स्थिर मन को बनाता है। असंतुलन से थकान और असुरक्षा महसूस होती है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में जूते चप्पल बाहर क्यों उतारते हैं? इसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों का गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। नंगे पैर चलना यानी अर्थिंग, धरती की सकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर में लाता है, नकारात्मक चार्ज को बाहर करता है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू मन को तरोताजा करती है, वैसे ही नंगे पैर चलने से ऑरा ग्राउंडेड होती है। शोध बताते हैं कि अर्थिंग तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और रक्तचाप नियंत्रित करता है। कैसे करें? सुबह 15 से 20 मिनट नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलें। कब करें? जब थकान या बेचैनी महसूस हो। दूसरा, जल तत्व। ये शुद्धि और प्रवाह का स्रोत है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। असंतुलन से चिड़चिड़ापन या उदासी हो सकती है। मंदिर में चरणामृत पीना इस तत्व को शुद्ध करता है। जैसे नदी का पानी गंदगी बहा ले जाता है, वैसे ही नमक का स्नान नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है। कैसे करें? गुनगुने पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक डालकर 15 मिनट नहाएं या पैर डुबोएं। कल्पना करें कि भारी भावनाएं धुल रही हैं। कब करें? शाम को या भावनात्मक उथल-पुथल के समय। सेंधा नमक में मैग्नीशियम मांसपेशियों का दर्द कम करता है और नींद बेहतर बनाता है। तीसरा, अग्नि तत्व। ये ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है, जो पाचन, उत्साह और आभा की चमक को संभालता है। कमजोर होने पर सुस्ती छाती है। मंदिर में आरती या कपूर जलाना इस तत्व को बैलेंस करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को मिटाती हैं, वैसे ही आरती की ज्योति ऑरा को रोशन करती है। कैसे करें? सूखे ऋषि के पत्ते जलाकर धुआं शरीर और घर के कोनों में घुमाएं। सेज स्मजिंग। कब करें? सुबह या जब ऊर्जा कम लगे। शोध बताते हैं कि ऋषि का धुआं 94% बैक्टीरिया मारकर वातावरण शुद्ध करता है। चौथा, वायु तत्व। ये गति और सांस का तत्व है, जो विचारों की स्पष्टता और जीवन शक्ति देता है। असंतुलन से चिंता या बेचैनी होती है। मंदिर में धूप बत्ती का धुआं फैलाना इस तत्व को संतुलित करता है। जैसे हवा पत्थों को झाड़ देती है, वैसे ही ऑरा कोम्बिंग नकारात्मक वाइब जुड़ाता है। कैसे करें? शांत बैठकर हथेलियों को शरीर से कुछ इंच दूर हवा में घुमाएं, ऊर्जा साफ करते हुए, और अंत में हाथ झटक दें। कब करें? तनावपूर्ण मुलाकात के बाद। प्रकृति में हवा का स्पर्श भी इस तत्व को शुद्ध करता है। पांचवां, आकाश तत्व। ये अनंतता और ध्वनि का तत्व है, जो चेतना को नियंत्रित करता है। कम होने पर अलगाव महसूस होता है। मंदिर की घंटी या मंत्र जाप इस तत्व को जागृत करता है। जैसे आकाश में गूंजती ध्वनि दूर तक पहुंचती है, वैसे ही ओम का जाप आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। कैसे करें? शांत जगह पर ओम का उच्चारण करें। छाती और सिर में कंपन महसूस करें। कब करें? सुबह या ध्यान के समय। ध्वनि चिकित्सा चिंता कम करती हो, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स बढ़ाती है।
मंदिर क्यों जाएं? ये पंच तत्वों का पावर हाउस है। जूते उतारना पृथ्वी तत्व से जोड़ता है, घंटी आकाश तत्व को जागृत करती है, मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, आरती अग्नि तत्व से नकारात्मकता जलाती है, प्रसाद कृतज्ञता का स्वाद है, जल तत्व को संतुलित करता है, परिक्रमा वायु तत्व को एक्टिवेट करती है। घर पर आजमाएं एक 5 मिनट का रिचुअल। नंगे पैर खड़े होकर 3 गहरी सांसें लें, पृथ्वी और वायु तत्व एक्टिवेट होते हैं। छोटी घंटी बजाएं, आकाश तत्व मन को शांत करता है। दीपक या कपूर से आरती करें, अग्नि तत्व नकारात्मकता जलाता है। ओम मंत्र जाप करें, सभी तत्व एकीकृत होते हैं। सुबह करें, शाम को गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर 10 मिनट पैर डुबोएं, जल तत्व दिन की भारी ऊर्जा उतारता है। बेनिफिट्स: मन में शांति, फोकस में तेजी, भावनाओं में संतुलन, स्वास्थ्य में सुधार, जैसे हरा भरा पेड़ चमकता है। कब करें? मन भारी लगे, नकारात्मक मुलाकात के बाद, नई शुरुआत पर या रूटीन में। सप्ताह में एक बार मंदिर जाएं, ये आपका एनर्जी रिफ्रेश है। दोस्तों, पंच तत्वों को अपनाएं, मंदिर जाएं, आपका ऑरा दमकेगा, जीवन खिलेगा। कमेंट में बताएं, आप इन 5 तत्वों में से सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे और क्यों? मंदिर में जूते उतारते वक्त धरती से जुड़ाव महसूस किया? आपकी कहानी हमें प्रेरित करेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, भक्ति सरिता फॉर सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समय कीमती है। धन्यवाद। शुभम भवतु। हरिओम तत्सत।